हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन व्हाई डू हैव टू नीड यूज ट्रांजैक्शन और ट्राई कैच इन SQL क्वेरी। राइट। अब बिल्कुल सिंपल है कि जैसे मैंने एक एसपी क्रिएट किया, ठीक है, ये मेरा एक एसपी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ट्रांजैक्शन यूज किया। ट्रांजैक्शन यूज करने के बेनिफिट क्या होते हैं? मान लो कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, मान लो आपने क्या करा, एक बैंक की एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन हो, या आप फॉर्म है, एक फॉर्म सेव कर रहे हो, मान लो आपने फॉर्म सेव किया, या फिर कुछ और, जैसे मान लो कोई स्टेटस अपडेट कर रहे हो, या फेसबुक पे आपने क्या करा, अपनी प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल सेव कर रहे हो, या बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने बैंक से ए से बी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। तो आप जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो एक एसपी कॉल होगा, या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करोगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो लिंक क्वेरी यूज हो रही होगी वो कॉल होगा, यानी कहीं ना कहीं डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही होगी, राइट। तो हमने क्या करा, वहां पर बिगिन ट्रांजेक्शन यूज करेंगे, बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड, उसमें बिगिन ट्राई भी यूज कर लेंगे, बिगिन ट्राई और एंड ट्राई। इन बिटवीन अगर हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बाद में उसको कमिट कर देंगे ट्रांजेक्शन को कि भाई ये काम कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज क्या हुआ, किसी रीजन से अगर वो कैच में चला जाता है, अपनी एप्लीकेशन में कोई एरर आ रही है, आ जाती है सडनली, तो कैच में जाके हम उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देंगे। डेट मीन जो काम हुआ है वो वापस से रोल बैक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि रोल बैक तो हो गया। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन एप्लीकेशन, ट्रांजेक्शन एंड ट्राई कैच। मान लो आप ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर रहे हो या फिर कैच यूज नहीं कर रहे हो, एरर आ गई, तो आपकी टेबलों में डेटा चला जाएगा और फंस जाएगा वहां पर। दिस इज नॉट गुड, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी कि ट्रांजेक्शन वाई इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो अगर उसमें इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर एक्सेप्शन आ गई है तो वो उसको रोल बैक कर लेंगे हम। तो रोल बैक करके हमारा जो प्रोसेस है वो पीछे जो बैक था बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक एसपी क्रिएट किया हुआ है ट्रांजेक्शन बिगिन ट्राई कैच के लिए। अब लेट स्टार्ट, हम देख लेते हैं उसमें कैसे यूज किया हुआ है, राइट। तो एज यू सी हेयर, तो जैसे क्या हो रहा है कि मैंने भाई देखो एसपी बनाया, इसमें ये इनपुट पैरामीटर्स हो गए। अब टेबल यहाँ से एसपी स्टार्ट हुआ, बिगिन ट्रांजैक्शन और बिगिन ट्राई। जैसे मैंने डिस्कस किया था भाई, जैसे हम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, स्टोर प्रोसीजर में आगे की तरफ मूव करेंगे, मान लो अपडेट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं कुछ डेटा, तो पहले क्या करेंगे, हम बिगिन ट्रांजैक्शन यूज कर लेंगे। और उसमें भी बिगिन ट्रांजैक्शन जस्ट बाद बिगिन ट्राई, कि भाई ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट हो गया, अब उसमें भी हम ट्राई यूज करेंगे कि भाई मान लो कि एरर आती है किसी रीजन से, तो फिर क्या हो पाएगा। उसके लिए क्या रहेगा कि भाई अब बिगिन ट्राई करा, बिगिन कैच करो, और जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में, लाइक आप देख रहे होगे अपडेट कर लिया यहाँ पर, और बिगिन ट्राई बिगिन कैच के इनसाइड ही हो रहा है ना। और ये सारा डेटा जो सेलेक्ट क्वेरी का यूज किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से, ये सेलेक्ट क्वेरी का। तो अब यहाँ से जैसे सक्सेसफुल होगा तो कमिट कर दी ट्रांजेक्शन को, और जो एंड हुआ ट्राई, एंड भी होगा और कमिट भी कर दिया। दैट मीन्स कि अगर प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है तो हम उसको वो कर देंगे फिर एंड ट्राई कैच करके यूज। और किसी रीजन से अगर वो मान लो कि यहाँ से इसमें चला जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि भाई किसी कारण से बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड डेटा, मान लो डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर गया, एक टेबल ए थी और टेबल बी थी। टेबल बी में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो और जबकि इसका फॉरेन की का रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें यहाँ पर यूजर आईडी फाइंड आउट नहीं हो रही तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा रिलेशन की वजह से, या नोट नल है, आप नल वैल्यू भेज दिया आपने, तो तब भी तो उस केस में एरर आ जाएगी ना। यहाँ पर जब एरर आएगी तो किसके इनसाइड आएगा, एंड ट्राई के अंदर आ जाएगा, सॉरी बिगिन कैच के, कैच में जैसे ही अंदर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वी कैन अंडरस्टैंड कि एंड इन माय प्रोग्राम इन माय शॉप हैव एनी गेट एनी exception, so we can handle the exception by this area like catch. And we can use here like the roll transaction, roll back ट्रांजेक्शन। जैसे हम रोल बैक, वहाँ तो हमने कमिट कर देता, जैसे कमिट ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ रोल बैक हो जाएगी। अब रोल जो हमारा जो प्रोसेस हुआ था, मान लो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थर्ड में कंप्लीट होना था, बट स्टेप वन और टू कंप्लीट हुए हैं, बट स्टेप थर्ड में वो फेल हो गया। तो अब ये क्या, जितना प्रोसेस किया था उसने स्टेप बाय स्टेप उसको रिवर्ट करके रोल बैक हो जाएगा वो।
तो उसके बाद हम एंड कैच यूज करेंगे इसमें। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम बिगेन ट्रांजैक्शन को यूज, ट्रांजैक्शन, व्हाई डू हैव टू नीड ट्रांजैक्शन, व्हाई इम्पोर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू यूज ट्रांजैक्शन एंड ट्राई कैच इन अ स्टॉप प्रोसीजर इन अ सिंपल मैनर, सिंपल इजी मेथड, राइट। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है प्रोग्राम से रिलेटेड भी, विद एंगुलर से रिलेटेड, एसपी डॉट नेट कोर्स से। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो अपने मतलब प्रोग्रामिंग से या स्टॉप प्रोसीजर से या अपने करियर को लेके, या फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन करेंगे या किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप स्टक हो कहीं पर कि भाई ये सिनेरियो है मेरा और वो मैं उसको ट्रैक नहीं, मतलब उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, करंट प्रॉब्लम्स लाइक कहीं स्टक हो किसी उसको लेके फंक्शनलिटी को, तो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड आई विल बी hope you I will be try to give you a proper solution as soon as possible. Thank you so much watching this video. आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और लर्निंग भी होगी, लर्निंग भी काफ़ी रही होगी कि कैसे हम ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं, और बिगिन ट्रांजेक्शन, कैच ट्रांजेक्शन, कैच में रोल बैक ट्रांजेक्शन करना, सिंटेक्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, और स्टॉप वॉचर भी मैंने यहाँ पर जो जिस तरह से होता है उस तरह को मैंने दिखाया है। और आप रीड करोगे, स्टडी रीड और अंडरस्टैंड करोगे चीज़ें तो समझ में बहुत ईजिली आ जाएंगी कि हम क्यों ट्रांजेक्शन को यूज कर रहे हैं, क्या मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। Okay, so everything we have to know about that, and what is the purpose of all these things, why we have to need use it, right? Once अगर आप एक बार ये चीज़ समझ गए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है यूज करने की, इसके विदाउट हमारा क्या मतलब फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर रहे हो और स्टॉप से एडिट यूज कर रहे हो, या फिर आप बिगिन ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर रहे हो या कैच नहीं यूज कर रहे हो, तो अगर प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक्सेप्शन आ जाएगी और एप्लीकेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। फॉर अवॉइडिंग ऑल दी थिंग्स एंड यू हैव टू यूज एंड बिगिन ट्रांजेक्शन एंड आल्सो कैच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।